हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। सुबह एजुकेशन क्लासेस के एमसीक्यू फॉर करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली है जो 30 करेंट अफेयर्स लाते हैं और निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके किसी भी एग्जाम में, पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे बिहार हो, यूपी पीसीएस हो, आपको किसी भी तरह से जो करेंट अफेयर्स है जो कम से कम है जो नहीं छूटेगा, आप अगर डेली देखते हैं तो। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का। ऑपरेशन 1027 का संबंध किस देश से है? ऑपरेशन 1027 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेशन 1027 का संबंध है जो किस देश से है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, मालदीव। म्यांमार इस तरह से होगा दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। म्यांमार में जानते हैं इसका आंसर होगा जो म्यांमार होगा। म्यांमार में सैन्य शासन है जो लगा हुआ है, आप जानते हैं। 2020 में जो तख्ता पलट है जो किया गया था आंग सू ची की सरकार को, आंग सू ची की सरकार को है जो तख्ता पलट किया गया दोस्तों। उसके बाद वहाँ सैन्य शासन लगा गया, जुंटा शासन उसको कहा जाता है। और वहीं पर है जो थ्री ब्रदरहुड्स, जो वहाँ पर है जो थ्री ब्रदरहुड्स जो संगठन है, वो संगठन है जो ऑपरेशन 1027 करके है जो वहाँ के सैन्य शासन पर है जो हमला किया था दोस्तों। इसी का नाम है जो ऑपरेशन 1027 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, म्यांमार से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेशन ब्रज प्रहार किस देश के साथ है जो आयोजित होता है? ऑपरेशन जो ब्रज प्रहार है, युद्धाभ्यास जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रज प्रहार तो है जो दोस्तों भारत और किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। यह है जो कहाँ हो रहा है? अभी मेघालय के उमरोई में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मेघालय के उमरोई में है जो हो रहा है जो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय रोबोट सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय रोबोट सम्मेलन है जो कहाँ पर आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है जो दोस्तों आपको जापान में है जो किया गया था। जापान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है जो स्टार मार्क कर लीजिए, एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। तो है जो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? आप है जो बताइए। फूमियो किशिदा साहब है। कौन है? फूमियो किशिदा। जापान में 4 द्वीप है दोस्तों, होकोडू, होन्सू, शिकोकू और क्यूशू। कभी कभी मिलाने के लिए पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। क्यूशू, क्यूशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है। भारत के साथ है जो हर साल है जो एक रिलेशनशिप चलता है दोस्तों, इंडो जापान पार्टनरशिप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा बीआरआई परियोजना से बाहर हो गया है? इसको आप बाहर लिखिए, गलत लिखा गया था। कौन सा बीआरआई परियोजना से बाहर हो गया है? बीआरआई क्या होता है दोस्तों? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कब चालू हुआ था? 2013 में चालू हुआ था दोस्तों। इटली है जो 2019 में शामिल हुआ था और 2023 के है जो दिसंबर में है जो बाहर हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्टार मार्क इसको है जो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बीआरआई भारत है जो इसमें है जो शामिल नहीं है दोस्तों। ये है जो भारत इसलिए शामिल नहीं है कि यहाँ पर है जो पाकिस्तान के जो है जो पीओके है, पीओके के पास से है जो एक लाइन जा रही है जो जिंजियांग प्रांत तक जाती है। इसके चलते भारत कहता है कि संप्रभुता का हमला है, इसलिए जो भारत है जो इसमें शामिल नहीं हुआ है। भारत को हर साल है जो इसमें बुलाता है। तो बीआरआई से रिलेटेड इस बार है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बामन वृक्ष कला पुस्तक के लेखक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बामन वृक्ष कला पुस्तक, ये है जो बामन वृक्ष कला पुस्तक के लेखक कौन है? तो है जो ई श्रीधरन है। कौन है? ई श्रीधरन। इसको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है जो कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने है जो भारत में है जो मेट्रो की शुरुआत किया था। अभी है जो गोवा के राज्यपाल है। गोवा के राज्यपाल हैं दोस्तों। गोवा में है यूसीसी लागू हुआ है, जानते हैं, यूनिवर्स सिविल कोड। एक पहला राज्य है स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद अभी कौन? उत्तराखंड हो गया है। आर्टिकल 44, कौन? आर्टिकल 44। गोवा के अभी जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत साहब हैं। कौन है?
प्रमोद सावंत साहब हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, राजेंद्र असलेकर बिहार के राज्यपाल हैं, एन रवि है जो तमिलनाडु के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, और राधा कृष्णन है जो झारखंड के हैं, कहाँ के, झारखंड के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डंकी ट्रेवल हाल ही में चर्चा में था, डंकी ट्रेवल जो है हाल ही में चर्चा में था, किसके लिए है दोस्तों, डंकी ट्रेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक फिल्म भी आई थी शाहरुख खान की, थोड़ा सा हिंदी है जो गलत है हो गया है, हाल ही में चर्चा में था डंकी ट्रेवल, एक शाहरुख खान की अभी फिल्म आई थी, इसीलिए चर्चा में है, क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एक विमान है जो फ्रांस में है जो रोका गया था दोस्तों, उसमें भारत के गुजरात राज्य के बहुत सारे यात्री है जो कहाँ जा रहे थे, मैक्सिको जा रहे थे, और मैक्सिको से है जो वो है जो अवैध प्रवास के रूप में है जो अमेरिका में जाते और वहाँ है जो अपना कारोबार करते, इसी में उनको शक हुआ कि मानव तस्करी के लिए जा रहा है, इसीलिए फ्रांस की सरकार ने जो रोका था, और रोकने के बाद उसे जब वापस कर दिया था, और इसीलिए है जो इसका जो अवैध प्रवास को बोलते हैं क्या, डंकी ट्रेवल, उसको अवैध प्रवास को क्या बोलते हैं, डंकी ट्रेवल है जो कहते हैं। बहुत ज़्यादा एक पिक्चर है जो शाहरुख खान की आई थी, उसमें जो बताया गया था किस प्रकार है जो प्रवासी है जो घुसपैठ करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं। भारत में भी ये बहुत ज़्यादा समस्या है, इसलिए डंकी ट्रेवल का संबंध किससे है, तो अवैध प्रवासी से है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो भारत ट्रेन भारत में कहाँ शुरू हुई है, नमो भारत ट्रेन है जो कहाँ शुरू हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है जो दोस्तों दिल्ली मुंबई, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली मेरठ, दिल्ली आगरा, तो दोस्तों है जो नमो भारत ट्रेन है जो आपको दिल्ली और मेरठ में चली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप है जो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान का नाम क्या है, भारत में पहले शीतकालीन अभियान का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रमन अनुसंधान केंद्र, एक मिनट, हाँ, भारत में पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान का नाम क्या है, ये रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु के द्वारा है जो दोस्तों है जो वहाँ के वैज्ञानिक है जो वहाँ पर गए हैं, और है जो उसका नाम जो है हिमाद्री है, क्या नाम है, हिमाद्री है। ये है जो आपके पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन सा, पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्टर कौन है दोस्तों, किरण रिजिजू साहब हैं, रिजिजू साहब, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनसैट 3DS मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है, अभी हाल फिलहाल में 17 नवंबर को है जो इसको है जो लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। इनसेट 3 जो है 17 फरवरी आ गया ना, 17 फरवरी को है जो सतीश धवन केंद्र से है जो लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से, सतीश धवन केंद्र से है जो लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। ये है जो तीसरा सीरीज है, पहला जो सीरीज था इनसेट था, दूसरा था जो इनसेट 3DR था, और तीसरा जो है इनसेट 3DS है जो अभी है जो दोस्तों जो अभी है, ये है जो GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV F-14 के जरिए है जो भेजा जाएगा दोस्तों। यह है जो कौन है, मौसम उपग्रह है, यह है जो चक्रवात और जितने भी आपदा आते हैं उससे है जो कहीं ना कहीं जो निजात में आएगा, निजात दिलाएगा, और यह एडवांस वर्जन का है जो है, एडवांस वर्जन का मिशन है। तो ठीक है दोस्तों, आगे है जो देखते हैं। भारत की पहली एयरलाइंस जो 100 मिलियन लोगों को यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह एयरलाइंस में जितने भी भारत में एयरलाइंस है सब घाटा में चलती है, लेकिन ये पहली एयरलाइंस है जो 100 मिलियन लोगों को है जो एक वर्ष में है जो लोगों को यात्रा करके रिकॉर्ड बनाई है। इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस जेट, गो एयर, ये है जो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो इंडिगो है, कौन सा है, इंडिगो जो है अभी सबसे ज़्यादा है जो सबसे कम दाम में है जो लोगों को पहुँचाती है, और सबसे सफल है जो एयरलाइंस है। भारत अभी कम कम 1000 जो है हवाई जहाज का ऑर्डर है जो सब मिला कर दिया, इसमें है जो एयरगो का है, इंडिगो है, इंडियन एयरलाइंस भी है, सब है। तो 1000 से भी ज़्यादा है जो ऑर्डर है जो दिया गया है पिछले कुछ दिनों में दोस्तों। तो इंडिगो का सबसे विश्वसनीय और सबसे सस्ता फ्लाइट भी माना जाता है। आप भी यात्रा करते होंगे तो जानते होंगे। तो 100 मिलियन लोगों को है जो वो है जो क्या किया है, यात्रा करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाकघर अधिनियम 2024 किसका स्थान लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों कहीं आपको एग्जाम में है जो देखने के लिए जरूर मिलेगा। यह है जो दोस्तों 1898 का है जो ये है जो अधिनियम है जो इसका है जो स्थान लेगा। इसमें क्या है कि आप किसी भी चीज़ को आप
डाकघर से भेजते हैं तो पहले था कि आप डाकघर के किसी भी अधिकारी है जो उसको खोल कर नहीं देख सकता है, लेकिन अभी जो नियम है उसमें अगर शक के आधार पर किसी प्रकार की अगर उसमें कुछ शंका होती है तो वहाँ एक नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे और उनको जो है उस खोल को देख सकते हैं। अगर कुछ इस प्रकार की अगर संदिग्ध होगी तो उसे है जो जब्त भी कर सकते हैं। तो 1858 का अधिनियम जो है डाकघर अधिनियम है जो उसको है जो लागू किया है दोस्तों 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने रॉकेट प्रक्षेपण के कितने साल पूरे किए? 1963 में है जो दोस्तों है जो हमारा सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट 1963 में सबसे पहले हमारा साउंडिंग रॉकेट है जो छोड़ा गया था, साउंडिंग रॉकेट। और उसके है जो कितने बरस? तो 60 बरस है जो 2023 होता है दोस्तों, और 2023 में है जो 60 बरस है जो पूरे कर चुके हैं। किसने? 60 बरस है जो पूरे कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मोटा अनाज महोत्सव कहाँ शुरू किया जाएगा? मोटा अनाज अभी है जो भारत जानते हैं कि यू हैव इंटर कमेंट मोड, क्लिक द एग्जिट, नो सॉरी। तो भारत में मोटा अनाज महोत्सव है जो दोस्तों है जो कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इंडोनेशिया में। अभी कुछ दिन पहले ही जो इंडोनेशिया में चुनाव हुआ था उसके बारे में पढ़ाए थे। वहाँ पर है जो सोतियोबे साहब है जो चुनाव में है जो जीते हैं और है जो वहाँ पर मोटा अनाज महोत्सव है जो चालू किया जाएगा। तो अभी भारत है जो मोटे अनाज को लेकर है जो सबसे ज़्यादा है जो काम कर रहा है। और राजस्थान ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा है जो मोटे अनाज होते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, सिकाइटल वायरस हाल में किस देश में चर्चा में रहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन आपको मैगजीन में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन छाटा हुआ क्वेश्चन है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका करंट अफेयर्स एक भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों सिकाइटल वायरस, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने पर है जो अंदर से एक एनर्जी है जो जनरेट होती है। तो यह है जो दोस्तों चाइना में है जो सिकाई निमोनिया से रिलेटेड है। बच्चों में निमोनिया जो हो रही थी दोस्तों उसमें है जो देखा गया था कि सिकाइटल वायरस है जो उसमें है जो हाल ही में चर्चा में रहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलियोंग 1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? मेलियोंग उपग्रह जो किस देश ने लॉन्च किया है? बहुत है, आप किसने किया है? उत्तरी कोरिया, सॉरी आंसर होगा उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया ने है जो दोस्तों है जो मेलियोंग 1 उपग्रह है जो चालू किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भारत में कहां से होगी? हाइड्रोजन ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एकदम देखिए दोस्तों। हाइड्रोजन ट्रेन पहला चलाने वाला कौन सा है? तो जर्मनी है। जर्मनी ने है जो पिछले साल है जो 2021 में है जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाया था। उसके बाद भारत जो है अपना है जो इसको है जो चला रहा। सोनीपत जींद जो है उस रेल लाइन पे है जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा। इसको बनाएगा कौन? मेधा इंजीनियरिंग करके है। ये है जो तेलंगाना में कंपनी है दोस्तों, वो है जो तेलंगाना में वो है जो इसको बना रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी है जो रेलवे के सीईओ कौन है? आप है जो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि होम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। होम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में है जो होम पुरस्कार है जो दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में भारत के किसी महिला को मिला है, आप है जो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर है जो बताइए आंसर क्या है। जो ग्रीन वॉशिंग हाल ही में चर्चा में था, उसका संबंध किससे है? ग्रीन वॉशिंग। ये सब क्वेश्चन है जो आप पढ़िएगा ना तो कहीं मिलेगा नहीं, ये सब बहुत छाटा हुआ क्वेश्चन है। ग्रीन वॉशिंग कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है कहती है कि हम कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं, लेकिन उनके कहने और करने में अंतर होता है। कहता कुछ है और करता कुछ है, इसी के लिए ग्रीन वॉशिंग का यूज है जो किया जाता है। एक शब्द है ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। बहुत है जो चर्चित है जो दोनों है जो भारत के पूर्व गवर्नर किसके? भारत के पूर्व है जो आरबीआई गवर्नर रहे हैं और वो है जो उनका है जो पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड, वो है जो रघुराम राजन साहब है और रोहित लांबा दोनों मिलकर लिखे हैं। इसी में कहे हैं कि भारत को जो बताया जा रहा है कि मोबाइल का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उन्होंने इस चीज़ को है जो कहा गलत है। भारत असेंबल करता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, क्या करता है? असेंबल करता है भारत। अभी हाल ही में जो चंद्रशेखर साहब है केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो आईटी मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने है जो इस पे जो एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में दिया था। आप उसको अगर समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी है जो 2023 में है जो किस टीम ने है? किस टीम ने? चलिए इसका है जो आंसर है जो आप बताइएगा। इसका आंसर है जो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि किस।
चलिए, इसका है जो आज का है जो टास्क रहा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है और पहली बार कौन जीता है, ये भी है जो दोनों बताइएगा। बीसीसीआई है जो इसका आयोजन करती है। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? अभी है जो कुछ दिन पहले है, अभी हम पेपर पढ़ा रहे थे तो उसमें भी यही न्यूज मिला था। और सबसे ज्यादा जो प्रवासी है जो दोस्तों 35 लाख कहाँ जाते हैं? 35 लाख कहाँ जाते हैं? 35 लाख यूएई में। अभी कुछ देरी पहले ही है जो हम लेक्चर में पढ़ाया, देखिए ये जो क्वेश्चन आ गया। उसके बाद सऊदी अरब है, कुवैत है और ओमान है, ध्यान रखिएगा। और रेमिटेंस भी है जो बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब से मैंने है जो बहुत बड़ी लेक्चर ली है, आप जिसको जाकर देखिए। चलिए, भारत कितने देशों के साथ यूपीओ के साथ समझौता किया है? अभी जस्ट पढ़ा है और क्वेश्चन है जो अभी आया है। तो जब तक है जो आप पढ़िएगा नहीं, जब तक आप गहन अध्ययन नहीं कीजिएगा, इस सब क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। आपको बनाने के लिए गहन अध्ययन की बहुत जरूरी है। तो केवल नंबर का है दोस्तों 7 देशों के साथ है समझौता किया है। किसमें? अभी हाल फिलहाल में किससे? श्रीलंका और मॉरिशस के साथ। मॉरिशस के साथ टोटल 7 देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एमएसपी हाल में चर्चा में है, कितने फसलों पे दिया जाता है? तो आप जानते हैं कि 23 फसल पे दिया जाता है टोटल, 22+1 हमने चर्चा भी किया था अभी। 22+1 22 है जो फसल है, एक है जो गन्ना पर दिया जाता है, तो टोटल 23 पे 1964 से है जो दिया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, CACP है जो देती है। 23 आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 लाख करोड़ मार्केट कैप को चूने वाले लिख दिए हैं। सॉरी, गलत हो गया है, थोड़ा हिंदी में टाइप करने में गलत हो जाता है। छूने वाली कंपनी कौन बनी है? 20 लाख करोड़ मार्केट कैप कौन सी बनी है? तो रिलायंस बनी है। उसके बाद TCS है दोस्तों, HDFC है, ICICI। सबसे ज्यादा कितना? रिलायंस का है, ध्यान रखिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी वीक 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? दूसरा है जो सेकंड है दोस्तों, यह जो गोवा में हुआ है। गोवा के बारे में हमने चर्चा कर दिया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा आपके लिए, और करंट अफेयर्स को जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगता है तो जरूर है सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग है जो इसमें जरूर रहेगा, और हम आपके लिए और भी है जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।